दोस्तों, सभी नेचुरल इमोशन की तरह डर भी एक नेचुरल इमोशन है जो सब में पाया जाता है। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब ये लिमिट से ज्यादा हो जाए। और एक तरह से कहे तो डर एक कल्पना है, उस चीज की कल्पना है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। उसके लिए आप अपने मन में एक अनजाना डर बना लेते हैं, और जब इस अनजाने डर के ताने बाने आप बुनने लगते हैं तो फिर उसी में आप जीने लगते हैं। और कई बार ये ताने बाने आप अपने मन में इतना ज्यादा बुनने लगते हैं, इतना ज्यादा कल्पना कर लेते हैं उस डर का, जो अभी है ही नहीं, सिर्फ कल्पना है। उससे आपकी जो वर्तमान की स्थिति है लाइफ की, वो खराब होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, एक पीड़ा होने लगता है। जबकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, लेकिन चूंकि आपने इतना ज्यादा उस चीज की कल्पना कर ली है कि आपको एक बेचैनी महसूस होने लगती है, और कई बार बेचैनी घबराहट में नींद भी नहीं आती है। ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि आप इस डर को समझें कि ये एक कल्पना है, या ये आपके नियंत्रण में नहीं है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। और समझकर अपने आप को कुछ ऐसे एक्टिविटीज में व्यस्त रखिए कि आप उस चीज से उबर पाए। अगर सबसे पहले मैं कहूं कि डर की शुरुआत तब होती है जब आप पहले सेल्फ डाउट करते हो, अर्थात जैसे ही आप खुद पर डाउट करने लगते हो किसी चीज के बारे में, रिजल्ट के बारे में, कि आपसे ये काम नहीं हो पाएगा, आप इस काम को पूरे नहीं कर पाएंगे, या आपके सामने जो चैलेंजेस हैं उससे डील नहीं कर पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो पहला डर जो है वो यहीं से शुरू होता है। अर्थात जैसे ही सेल्फ डाउट हुआ, एक डर उत्पन्न हो गया। दूसरी बात है कि जब आप किसी दूसरे पर डाउट करते हो, तब भी ये डर आप पर हावी होने लगता है। अर्थात मान लिया जाए कि आपके पास कोई प्यार करने वाला पार्टनर है, लेकिन आप जब डरते हो मन में कि क्या ये मुझे पहले की तरह हमेशा प्यार करेगा या नहीं करेगा, या ये मुझे छोड़ देगा, या आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है कि उसका पार्टनर उसको धोखा दे दिया, तो आप क्या करते हो, एक डर में जीने लगते हो। आपके पास जो ऑनेस्ट रिलेशन होता है उस पर भी आप डाउट करने लगते हो कि हाँ, मेरा भी पार्टनर ऐसे निकल गया तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा। और उस कल्पना में आप इतने ज्यादा जीने लगते हो, सामने वाले पर जो बिलीव नहीं करके कि वो आपके ऊपर हावी होता है, और आपको तो परेशान करता ही करता है, आपके रिश्तों को भी खराब करता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि वर्तमान में ना जीना। अर्थात डर तब और ज्यादा प्रभावी होता है जब आप वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं, वर्तमान में जो आपके चल रहा है या जो पॉजिटिविटी हो रही है उस पर आपका ध्यान केंद्रित ना होकर एक कल्पनीय भविष्य में जीना। मतलब जो घटना अभी घटित नहीं हुआ है उसके बारे में सोचना कि ये ऐसे हो जाएगा, तो ये है आपके डर के कारण। अब इसके निवारण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आखिर आपके मन में डर पैदा हो रहा है तो वो किस चीज का हो रहा है। क्या खुद को फेलियर होने का डर आपके मन में पैदा हो रहा है, या किसी दूसरे पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आप भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पहले अपने डर की आप पहचान करिए कि आखिर डर क्यों रहे हैं। जब इसकी पहचान हो जाए तो आप इस पर काम करना शुरू करिए।
यदि आप सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि यदि कोई एग्जाम देने गए और मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उसको एनालाइज करिए कि क्या आपके सोचने से ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब ज़्यादा सही हो सकता है जब आप उस पर फोकस करें, आप उस फील्ड में प्रयास करें आगे बढ़ने का, तो सफल हो सकता है। यदि आपका डर है कि किसी अन्य बंदे पर आपका विश्वास नहीं जम पा रहा है, किसी से धोखा खाने का डर है आपके मन में, तो यहाँ पर भी एनालाइज करिए कि यदि ये घटना किसी और के साथ हुई है तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी हो जाएगी। इतना ट्रस्ट आपको अपने जो पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, कोई भी हो, उस पर आपको करना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। अपने मन को शांत करने के लिए उनसे आप बात करिए कि हाँ, आपके मन में ऐसा अनजाना भय चल रहा है, और अपने आप पर काम करिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात वही है कि आप वर्तमान का आनंद लीजिए। कई बार हमें जो चीज मिली होती है ना, हम उसका थैंकफुल नहीं करते हैं, और हमेशा जो चीज नहीं मिली है उसमें जीते हैं, उसकी कमी को महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आगे भी ये कमी रहेगी और मेरी लाइफ जो है वो मुश्किल हो जाएगी। परंतु एक चीज याद रखिए कि लाइफ में सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं होती है। यदि आपकी जिंदगी में कोई ट्रबल अभी हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी होगा। एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें और वर्तमान में जो आपके साथ अच्छाई हो रहा है उसका आनंद ले, और ईश्वर को धन्यवाद करें कि हाँ भगवान, आपने मेरे साथ ये अच्छा किया कि मुझे ये दिया। कुछ न कुछ हर व्यक्ति के लाइफ में हमेशा अच्छा चलता है, बुरा चलता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ को याद रखें कि हमेशा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। सिचुएशन एक जैसी कभी भी नहीं रहती है। तो यदि आपकी सिचुएशन अभी विपरीत है, अभी खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी लाइफ यही सिचुएशन आपकी जिंदगी में रहने वाली है। और किसी भी चीज को कम करने के लिए मैं कहूंगी कि चाहे वो डर हो, चाहे वो गुस्सा हो, कुछ भी हो, जो निगेटिविटी आपके मन में चल रही है ना, उसको खत्म करने का सबसे सिंपल फंडा है अपने आप को इंगेज रखना। क्योंकि आप जितना फ्री होते हैं, आपके पास जितना फ्री टाइम होता है सोचने के लिए, उतना ज्यादा आप कल्पना में जीते हो, सेल्फ डाउट में जीते हो, और दूसरों पर भी डाउट करते हो, दूसरों को भी जज करते हो। तो इसीलिए अपने आप को कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इंगेज रखिए। उसके दो फायदे होंगे। एक तो आप कुछ ना कुछ सीखोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा, आप जब इंगेज होते हो तो आपको फालतू की चीज़ों को सोचने का समय नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को इंगेज रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपनों को जरूर शेयर करिए। थैंक यू।